जय हिंद, जय श्री राम। तुम्हारी जो क्लासेस चल रही हैं, ज्योग्राफी की पूरी क्लासेस चल रही हैं। इसमें से हमने 1 से लेके 5 चैप्टर तक आपका पूरा क्लास 8 की पढ़ा दिए है। ज्योग्राफी पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। हमारी ये एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसमें से हम आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे। आपके एनसीईआरटी पूरी कवर करने की जिम्मेदारी हमारी है, आपको सिर्फ पढ़ना है आपको है। तो एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और आपके। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिसोर्सेज क्या था। रिसोर्सेज आपने चैप्टर फर्स्ट में इसी में पढ़ा है। रिसोर्स जिसे हमें नीड होती है, जो हमें यूजफुल नीड जो हमारी होती है, वही क्या कहलाते हैं? आपके संसाधन, जिसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज। ठीक है। रिसोर्सेज के हमने 3 टाइप्स देखे थे। रिसोर्सेज के हमने 3 टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला पहला रिसोर्स हम चैप्टर पहले में पढ़े थे, उसके 3 चैप्टर्स में एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज आपका, ना। इसके हमने 3 टाइप लिखे थे, थोड़ी रिवीज करते हैं, फिर इस चैप्टर को पढ़ाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो हमें प्राकृतिक द्वारा पेड़ पौधे उनके द्वारा मिलता है, वो कहलाता है नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा था ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड यानी जो मानव बनाता है वो रिसोर्सेज। और तीसरा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स, यानी ह्यूमन जो है खुद ही सबसे बड़ा संसाधन है। रिसोर्सेज में सबसे बड़ा रिसोर्सेज कौन है? आपका मानव संसाधन। ठीक। इसमें देखते हैं क्या क्या कवर करेंगे हम टॉपिक। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज के देखेंगे, फिर जनसंख्या के वितरण देखेंगे, फिर जनसंख्या का घनत्व देखेंगे आपके, फिर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, फिर जनसंख्या के परिवर्तन देखेंगे, फिर जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, फिर उसके बाद जनसंख्या के आपके पिरामिड देखेंगे। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आपको बताएं, क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है? कौन सा मंत्रालय आपका? मानव संसाधन मंत्रालय। उसका कब हुआ था? 1985 में। ठीक है, 1985 में इस मंत्रालय क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। किसके लिए? लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड बाय, कब हुई थी आपकी? 1985, with an aim to improve pupils skill. This just shows how important people are resources as a resource for a country. ठीक। फिर आपका आता है मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या है, कैसा, ये पूरा डिटेल हम देखेंगे। ये जो आपका मानव संसाधन है, ये लोगों की एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। मानव संसाधन जो है, लोग ही एक राष्ट्र के क्या होते हैं? सबसे बड़े संसाधन होते हैं। पीपल्स आर नेशन ग्रेटेस्ट रिसोर्सेस। ठीक। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उन्हें संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इट इज पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न हिम इनटू द रिसोर्सेज। जो जो इंसान होता है, वो अपनी आवश्यकताओं से, अपनी जो योग्यता होते हैं उससे क्या, संसाधन को क्या कर देते हैं? वो परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। सबसे अंतिम संसाधन कौन है? आपका मानव संसाधन। द अल्टीमेट रिसोर्सेस इसे कहा जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षित, अभिप्रेत लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का विकास करते हैं। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप द रिसोर्सेज पर देयर जो रिक्वायरमेंट होती है उसके आधार पर ये क्या करते हैं? रिसोर्सेज में परिवर्तन लाते हैं और रिसोर्सेज का विकास करते हैं। ठीक। मेन रिसोर्सेज में जैसे कि आप अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। ठीक। आता है विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में कितने लोग हैं, ये देख सकते हैं। एशिया में देखने वाले, ये देखिए, एशिया में सबसे ज्यादा है। ठीक। सबसे ज्यादा आपको कहाँ दिखेंगे लोग? एशिया साइड में। ठीक है। जो एशिया पार्ट है उसमें आपको सबसे ज्यादा लोग दिखेंगे। फिर उसके बाद जनसंख्या के आधार पर आपको एशिया में भी, ये देखिए, यूरोप में कितने लोग रहते हैं, ये नॉर्मल आपको बताया गया 100 लोगों में से कितने लोग हैं। ठीक है। फिर आता है जनसंख्या के वितरण, अगला टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कैसे वितरण करते हैं? द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसकी डेफिनेशन। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है। विश्व की जनसंख्या 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ में लगभग 30% भाग पर निवास करती है। More than 19% of the world population lives in about 30% of the land surface. विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एक्सट्रीमली अनइवन। ठीक। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे हैं। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पार्सली
पॉपुलेटेड। ठीक, जैसे कि आपको ये बता देते हैं कि ये देखिए सबसे ज्यादा कहाँ है आपकी जनसंख्या दिख रही है, ये जो हमारे एनसीईआरटी बेस है उसके हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम पर ये बिल्कुल अपोजिट हो गया। जो सेकंड नंबर पर है आपका वो फर्स्ट आ गया, मतलब ये बताया गया है सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ आपकी मिलियन में, आप देख सकते हैं कहाँ आपके चीन में, फिर उसके बाद आपके भारत में, फिर यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और आपके जापान। इस तरह से आप जनसंख्या का वितरण देख सकते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पर सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ की हो गई जनसंख्या आपकी, भारत की। फिर और देखते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका में घने बसे क्षेत्र हैं। द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउदर्न ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न अमेरिका। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। ये आप जान जाइए, क्योंकि जहां पास हर चीज रहेगा तो वहां पास सब लोग रहेंगे। जैसे जहां पास आपका क्या है, हाई लेटीट्यूड एरिया है, ट्रॉपिकल डेजर्ट है, माउंटेन्स, वहाँ कैसे लोग, क्योंकि वहाँ पास पीने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, हर चीज की पूरी तरह समान वैल्यू नहीं होती ना, इसकी वजह से ज्यादातर पीपल कहाँ रहते हैं आपके, मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड देन साउथ। मतलब आप ये मैं आपको ज्यादातर बता दूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ज्यादातर पीपल आपके रहते हैं। क्या यहाँ पास आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या दिख जाएगी। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीप में रहते हैं, एक एशिया और अफ्रीका। क्या एशिया और अफ्रीका में विश्व के 3/4 लोग रहते हैं, ये जान लीजिए। विश्व में 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। ठीक है, केवल 10 देशों में कितने लोग रहते हैं, 60%। बाकी 40% लोग, बाकी के जितने देश हैं 193 अगर मान्यता प्राप्त देश हैं, तो उसमें से 10 देश बस में इतने लोग रहते हैं, बाकी सब में ऐसे ही रहते हैं। इन सभी 10 देशों में से 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। फिर आपका आता है जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपका एक घर हो गया, ठीक है, घर में आपके कितने ज्यादा लोग रहते हैं वो आपका क्या कहलाएगा, जनसंख्या घनत्व। मान लीजिए आपके घर में 4 लोग रहते हैं, पड़ोसी का भी घर वहीं वहां पर बहुत 40 लोग रहते हैं, ये क्या होगा, जनसंख्या के पास ज्यादा लोग रहेंगे। ठीक है, ये बताया गया कि एक देश के पूरी पूरी जो नंबर पूरे अर्थ में सरफेस होते हैं, यूनिट एरिया में देखेंगे तो कितने लोग रहते हैं, उसके हिसाब से क्या होगा, उसका जनसंख्या घनत्व लिख लेगा। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है, नॉर्मली एक्सप्रेस बाय द पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर कितनी जनसंख्या रहती है उसके आधार पर। इसलिए बिहार जो है जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा है, वहां पर सबसे ज्यादा, और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो भोपाल में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, क्योंकि एरिया छोटी और जनसंख्या ज्यादा, उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितने व्यक्ति की, 51। पूरे वर्ल्ड में कितना है आपका, 51 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। ये पूरे वर्ल्ड का एवरेज बता रहा है। अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया, इसके पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में आपको दिखेगी। क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है आपका, 382। कितना है आपका, 382। 382 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं आपके, 382 लोग, वही क्या कहलाता है आपका जनसंख्या घनत्व। फिर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। सबसे पहले ज्योग्राफिकल फैक्टर देखेंगे, फिर उसके बाद सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। तो इसमें स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर और मिनरल। इसमें आपका आता है इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल। भौगोलिक कारक क्या है आपका, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ज्यादातर आपके रहते हैं। कहाँ रहते हैं, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भाग में रहने क्या कारण है, यहाँ पास आपको पानी भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, हवा भी मिलेगा, सब कुछ बराबर मिलेगा। इसीलिए ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं आपके मैदानी भाग में, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए क्या है, उपयुक्त है। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, अल्पास और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे। यहाँ पास क्या है, बहुत कम लोग रहते हैं।
क्लाइमेट में देखते हैं लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। क्या सॉइल में देखते हैं, सॉइल में क्या है, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। ठीक, इसके साथ साथ भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंग ही चांग जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र के हैं। फिर आपका आता है वाटर। वाटर क्या, जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां लवणीय जल आसानी से उपलब्ध। पीपल प्रेफर टू लिव इन द वेयर द फ्रेश वाटर, जहां पास फ्रेश वाटर रहेगा तो वहीं तो लोग रहेंगे ना, हरा पानी थोड़ी पी के रहेंगे। इसीलिए ज्यादातर आप देखेंगे नदियों के किनारे, रिवर वैलीज के पास, रिवर वैली ऑफ द वर्ल्ड डेंसली पॉपुलेटेड वाइल्ड डेजर्ट आर स्पेयर पॉपुलेशन। रिवर वैली जहाँ है सबसे ज्यादा आप वहीं दिखेंगे, डेजर्ट वाला जहाँ इलाका वहां पास आपको कम लोग दिखेंगे। ठीक, फिर आता है आपका मिनरल्स, खनिज क्या 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 प्रभाव डालता है आपके। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं, एरिया विथ मिनरल डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड। ठीक, डायमंड माइंस ऑफ द साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लीड टू सेटिंग द पीपल इन दिस एरिया। दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खाने और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। फिर आपका क्या आता है दूसरा फैक्टर, आपका सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक आर्थिक में देखेंगे हम क्या क्या देखेंगे। इंडस्ट्रियल्स एरिया प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं रोजगार को अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ द पीपल अट्रैक्ट दिस एरिया। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। ओसाका जापान में और मुंबई आपके भारत में क्या है, दो घने क्षेत्र आपके हैं। फिर कल्चरल इफेक्ट क्या बताता है, धर्म और संस्कृत महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। ज्यादातर आप देखते हो कि जहाँ पास धार्मिक चीजें हो रही है, मंदिर हैं, जैसे महाकाल कॉरिडोर हो गया, केदारनाथ हो गया, वहाँ पास टूरिस्ट प्लेस वाले बहुत सारे लोग आते हैं। वहाँ से जनसंख्या भी इसी कारण वहाँ पास ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पास रोजगार भी मिलता है आपको, है ना। उसके साथ साथ धार्मिक स्थल में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, उससे आपसे कमाई भी हो जाती है। इसकी वजह से वहाँ पास जैसे आपका वाराणसी हो गया, यरूशलेम हो गया। यरूशलेम कहाँ है, आपके इजराइल में, जो मुसलमानों वो यहूदियों का माना जाता है। वेटिकन सिटी आपकी, कुछ इसके क्या है उदाहरण। फिर सोशल में अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा क्षेत्र में अधिक घने बस, जहाँ पास देखिए, जहाँ शहर में क्यों लोग ज्यादातर जाते हैं गाँव से, क्योंकि शहर में आपको शिक्षा भी मिल जाती है, के साथ साथ अच्छे अच्छे घर मिल जाते हैं, हेल्थ की सुविधा भी मिल जाती है, हॉस्पिटल वगैरह अच्छे खुले रहते हैं। ये सब क्या है आपके समाजीकरण, जैसे कि आपकी पुणे हो गया है ना, बेंगलुरु हो गया, ये सब क्या है, इंदौर हो गया, यहाँ पास इसीलिए ज्यादातर लोग रहते हैं। फिर शब्दावली देखेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ द ईयर दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। जीवन प्रत्याशा यह है, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है। जनसंख्या परिवर्तन क्या कहलाता है, पॉपुलेशन चेंजेस। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। द पॉपुलेशन चेंजेस रिफर टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन क्या कहलाता है, आपका जनसंख्या परिवर्तन। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, आपको पता नहीं, क्योंकि बढ़ती घटती रहती है। ये कई गुना बढ़ गई है, ज्यादातर बढ़ी रही है, घटी तो नहीं रही है अभी। जैसे इंडिया देखो, हम दो, हमारे दो से ज्यादा, इसमें ज्यादा पीपल होते जा रहे हैं। धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि लोग एक दूसरे को मार काट के रहने का आवास बनाएंगे। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। 1800 के बाद से जनसंख्या बढ़ना स्टार्ट हुई। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, दिस वाज देयर वेयर नो प्रॉपर हेल्थ, उस समय पर क्या था, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी। फिर 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। 1804 में 1 बिलियन। फिर उसके साथ साथ 150 वर्ष बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब। सोचो 2 अरब कब हुई आपकी, 2 अरब बढ़ने के लिए उसको टोटल मतलब 3 अरब, 1 अरब से 3 अरब होने में कितने साल लगे आपके, 150 वर्ष। ठीक है, दिस इज ऑफन कॉल्ड द पॉपुलेशन, इसे क्या कहा गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई। सोचिए
30 वर्ष के अंदर ही अंदर कितनी हो गई, 6 अरब पहुंच गई। जबकि 150 साल कब लगे थे, 150 वर्ष में 3 मिलियन तक पहुंचे, और 3 मिलियन से 6 मिलियन होने में कितने समय लगेगा, 30 वर्ष में। ठीक है, उसके बाद इस वृद्धि लगभग मतलब 40 वर्ष, 60, हाँ 40 वर्ष लगे। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम हो गई है। इसका मेन कारण क्या है कि मृत्यु दर हमारा कम हो गया है, और बर्थ रेट जो चल रहा था चल ही रहा था, फैसिलिटीज आ गई, मेडिसिन आ गए, बहुत सारी फैसिलिटीज, दवाइयाँ आ गई, इसकी वजह से मृत्यु दर कम, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। देखते हैं ये कुछ टर्म डायरेक्ट आपके देता है, किसी भी अगर एग्जाम की आप तैयारी करें डायरेक्ट पूछे बर्थ रेट क्या है, अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं, बर्थ रेट। मतलब 1000 पीपल में नंबर होते हैं एक साल में, 1000 पीपल है, उसमें कितने बच्चे हो रहे हैं, उसके हिसाब से क्या मापा जाता है आपका बर्थ रेट। ठीक, डेथ रेट में क्या देखते हैं, मृत्यु दर प्रति व्यक्ति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। ये कितने पर मापा जाता है, 1000 व्यक्तियों की संख्या में कितने मृत्यु मर रहे हैं, वो इस तरह नापा जाता है। बर्थ रेट 1000 की संख्या में जितने लोग जन्म लें। फिर माइग्रेशन क्या आता है, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं, यानी माइग्रेशन कहते हैं। मतलब माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ द पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि लोग गांव से शहर जाते हैं, शहर से गांव जाते हैं, इसलिए जनसंख्या कभी कहीं की बढ़ती रहती है, कभी घटती रहती है। प्रकृति नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। बर्थ एंड डेथ आर नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसी भी देश में बर्थ रेट और डेथ रेट में जो आपका डिफरेंस होता है उसे क्या कहता है, नेचुरल ग्रोथ रेट। ये क्या है, आपकी डेफिनेशन है। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना। क्या है मुख्य कारण, वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज ऑफ नेचुरल ग्रोथ। पॉपुलेशन इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड इज द मेनली ड्यू टू द रैपिड इंक्रीजिंग नेचुरल ग्रोथ रेट। फिर लोग एक देश में अथवा देश के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, ये भी एक कारण है आपका। फिर अप्रवास, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन क्या होता है, अप्रवास और उत्प्रवास। जब व्यक्ति नए देश में जाता है उसे क्या कहते हैं, इमिग्रेशन। मतलब एक देश से दूसरे देश, मतलब आप जैसे कि मान लीजिए इंदौर में रहते हैं, इंदौर से दिल्ली जाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं, नई जगह जा रहे हैं, तो इमिग्रेशन करें। और इमिग्रेशन क्या होता है, जब पीपल वहां पास पहुंच जाता है, लीव्स व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री, जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। एक व्यक्ति नए देश में जाता है और एक व्यक्ति जब छोड़ता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप भारत में हैं, भारत के नजर, जब व्यक्ति नए देश में जाएगा, नए देश में जाएगा तो मतलब उसके लिए आप क्या होंगे, इमिग्रेशन होंगे। अगर आप इंग्लैंड जाएंगे तो इंग्लैंड वालों के लिए आपने क्या किया, इमिग्रेशन किया। इंडिया वालों क्या किया, आपने इमिग्रेशन कर दिया, क्योंकि आपने अपना देश छोड़ के किया। इमिग्रेंट उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जहां पर वहां के लोगों ने सूडान को छोड़ दिया, जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया। और इमिग्रेशन क्या होता है, अप्रवास वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, ठीक है, जो देश में आते हैं। इमिग्रेंट आर दोज हु अराइव द कंट्री, संयुक्त राष्ट्र में ऑस्ट्रेलिया जैसे यहाँ पास बहुत सारे लोग जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्यता प्रवेश यह है कि इंडिया प्रवासी दिवस आपको पता है 9 जनवरी को मनाया जाता है ना, क्योंकि महात्मा गांधी जी आए थे वहां से, अफ्रीका से। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों से चले जाते हैं। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा सुविधा और ग्रामीण की बातें करते हैं, ठीक है, इसलिए वहां पास क्या होता है, आपकी बहुत ज्यादा जनसंख्या होती है। ठीक, इस वजह से मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है। अब देखते हैं जनसंख्या पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज में क्या क्या पैटर्न होते हैं। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिफरेंट इन द वर्ल्ड। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। सम कंट्रीज लाइक केन्या हैव high population growth rate, they had both high birth rate and death rate. In the other country like the United Kingdom, population growth slowing because both low
डेथ रेट एंड लो। देखो क्या, उस देश जैसे केन्या जैसे जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है और उस समय जन्म दर मृत्यु दर दोनों ऊंचा है, और कुछ ऐसे देश जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, यहाँ पर मृत्यु दर और जन्म दर दोनों आपके कम है। जनसंख्या का कंपोजिशन देखते हैं, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उसका उस विकास के स्तर पर कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान आदि घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश में आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है, ये देख सकते हैं आप पूरे जनसंख्या वाले देश कौन से, अति यहाँ पास 3% ज्यादा रहते हैं, 2% लोग जनसंख्या की जो वृद्धि होती है ना। जनसंख्या पिरामिड क्या होता है? पॉपुलेशन पिरामिड एज सेक्स पिरामिड कहलाता है। ऐसे देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग भी पिरामिड कहते हैं। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित है, उदाहरण 5 से 9 वर्ष या 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियों विभाजित हैं। ठीक, ये आपका जनसंख्या का पिरामिड देख सकते हैं। कितने एज वाले बच्चे कितने ज्यादा है, ये फीमेल के। ठीक है, सबसे युवा जनसंख्या क्या है हमारे भारत की। जनसंख्या पिरामिड एक देश की आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु किसे कहते हैं? जो 15 से लेकर 65 वर्ष के लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्यरत आयु कहा जाता है। ये आर्थिक रूप से सक्रिय 10 वर्ग में रखा गया है। ठीक है, 15 साल से कम वाले और 65 साल से ज्यादा वाले ये क्या होते हैं? युवा आश्रित कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यंग डिपेंडेंट। और आपके जो होते हैं कौन? कार्यरत आयु वाले, वर्किंग एज ग्रुप वाले, ये 15 से लेकर 65 वर्ष तक के होते हैं। ये देख सकते हैं मेल और फीमेल का। ठीक है, इस तरह पॉपुलेशन आप देख सकते, पॉपुलेशन जापान में देख सकते हैं कैसे है पॉपुलेशन। आप जापान में कहाँ पास आप देखिए युवा कम देखेंगे, बुजुर्ग वो बीच वाले ये ज्यादातर देखेंगे। जापान की पिरामिड आप देख सकते हैं, यहाँ कार्यरत वाले। इंडिया की देख सकते हैं, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 14 19, ये धीरे, इसीलिए हमारा इंडिया क्या है? युवा है। वहाँ जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, ये देख। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक